अब इसके बाद आता है डिजीज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के। विटामिन के की वजह से जो की कमी से जो बीमारियां होती हैं वो कौन सी होती है। द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के रिड्यूस द कैपेसिटी ऑफ बॉडी टू क्लॉट ब्लड, यानी हमारा जो खून है वो जमना बंद हो जाता है अगर हमारी बॉडी में विटामिन के की कमी हो तो। इफ ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के गेट वुंडेड, द ब्लीडिंग विल नॉट स्टॉप ड्यू टू लेस क्लॉटिंग कैपेसिटी। कहता है अगर किसी व्यक्ति को घाव लग जाता है और उसमें विटामिन के की कमी है तो उसके जो घाव से ब्लीडिंग होती है वो बहुत देर में रुकती है, वो जल्दी आसानी से नहीं रुकती। ड्यू टू दिस वन कैन सफर एक्सेस ब्लड लॉस फ्रॉम द बॉडी एंड इट इज डेंजरस फॉर लाइफ। कहता है अगर विटामिन के की कमी हो तो हमारी बॉडी से खून बहता ही रहता है अगर हमें घाव लग जाए या चोट लग जाए, और इसकी वजह से एक्सेस ब्लड लॉस होगा, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होगा, और ये डेंजरस है लाइफ के लिए, बहुत खतरनाक बात है। ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम दिस डेफिशिएंसी मस्ट टेक विटामिन के एंड रिच डाइट सच एज कैबेज, फ्रूट्स, स्पिनच एक्सेट्रा। कहता है जिसको विटामिन के की कमी है उसे भोजन लेना चाहिए जो विटामिन के से भरपूर हो, जैसे कि कैबेज पत्ता गोभी जो होती है, फ्रूट्स लेने चाहिए ज़्यादा मात्रा में, और स्पिनच और पालक हमें खानी चाहिए ज़्यादा मात्रा में। ये तो थी विटामिन की कमी से होने वाले जो बीमारियां थी। अब आती है कुछ मिनरल्स की कमी से। हमारी बॉडी में विटामिन, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, बहुत सारी मात्रा में ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो अब मिनरल्स की कमी से होने वाले जो रोग हैं वो कौन से हैं। मिनरल्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वेरियस डिजीज, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। मिनरल्स जो होते हैं वो हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाते हैं और इसीलिए हम उनको प्रोटेक्टिव फूड भी कहते हैं, रक्षक भोजन भी कहते हैं। When there is a lack of minerals in our diet, we get attacked by some disease as given below। कहता है अगर हमारे भोजन में मिनरल्स की कमी होगी तो हमें बहुत सारे बीमारियां हो सकती हैं। कौन कौन सी हो सकती हैं? सबसे पहली है गाइटर, इसको हिंदी में घेंगा कहते हैं। दिस डिजीज इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन अवर डाइट सच एज रिजल्ट द थायराइड ग्लैंड गेट्स एनलार्ज। कहता है अगर हमारे भोजन में आयोडीन की कमी होती है तो हमें गाइटर नाम का रोग हो जाता है, और इसके रिजल्ट के रूप में जो थायराइड ग्रंथि है, थायराइड ग्लैंड है, ये गले के अंदर होती है, वो बढ़नी शुरू हो जाती है। इसके सिम्टम्स क्या हैं? सिम्टम ऑफ दिस डिजीज आर इंक्रीज इन बॉडी वेट, हमारा बॉडी का जो वेट है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। स्वेलिंग ऑफ नेक, हमारी गर्दन सूजने लगती है, वो कि इसका कारण क्या है? उसकी थायराइड जो ग्रंथि है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। डिसऑर्डर इन नर्वस सिस्टम, हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो डिसऑर्डर हो जाता है, यानी ठीक से काम नहीं करता है। प्रिवेंशन एंड क्योर, ये क्या है? इसकी प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? द प्रिवेंशन एंड क्योर ऑफ दिस डिजीज इज टू टेक आयोडाइज साल्ट इन फूड एंड ऑल्सो टेक सी फूड। कहता है इसका सबसे जो आसान तरीका है इस बीमारी को रोकने का वो है कि हमें आयोडीन नमक खाना चाहिए और सी फूड यानी समुद्री जो भोजन होता है वो खाना चाहिए, जिससे कि आयोडीन जो है हमारी शरीर में भरपूर मात्रा में जाए। उसके बाद आता है दूसरी जो डिजीज है मिनरल्स की कमी से, अनीमिया। दिस डिजीज इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन द डाइट। ये जो बीमारी है ये हमारी बॉडी में आयरन की कमी से होती है। एज अ रिजल्ट द हीमोग्लोबिन कंटेंट इन द ब्लड डिक्रीज एंड कॉज अनीमिया, और इसकी वजह से हमारी जो बॉडी का हीमोग्लोबिन है यानी जो लाल रक्त कणिकाएं हैं वो हमारे बॉडी से कम होना होता है, जिसको खून की कमी बोलते हैं, और ये अनीमिया हो जाता है, हमें ये बीमारी हो जाती है। सिम्टम्स क्या है? द सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज आर वेट लॉस, हमारा जो वेट है वो बहुत तेजी से घटना शुरू हो जाता है। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख लगनी हमें बंद हो जाती है। पर्सन लुक्स पेल, जो व्यक्ति है इस बीमारी से पीड़ित वो पीला दिखाई देने लग जाता है। पर्सन गेट्स टायर्ड इजिली, आदमी जो है वो थोड़ा सा काम करने पर ही थकने लग जाता है। वन शुड टेक आयरन रिच डाइट सच एज मीट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, स्पिनच एक्सेट्रा। कहता है जिस व्यक्ति को ये बीमारी हो जाती है उसे आयरन से भरपूर जो है वो भोजन करना चाहिए, और वो कौन कौन सा भोजन है? जैसे कि मीट लेना चाहिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेनी चाहिए, जो हरे पत्ते वाली सब्जियां हैं वो लेनी चाहिए, स्पिनच एक्सेट्रा, और पालक जैसे वो भी लेनी चाहिए। और इस बीमारी से बचने के लिए हमारे पास एक बहुत ही आसान तरीका है, हमें गुड़ का प्रयोग करना चाहिए। गुड़ में बहुत ज़्यादा आयरन होता है, तो गुड़ का प्रयोग भी हमें कर लेना चाहिए, जो कि इसने यहाँ पर डिस्कस नहीं किया है। तो गुड़ में भी बहुत मात्रा में आयरन होता है, सभी के घर में गुड़ होता है, तो हर रोज़ खाना चाहिए, जिससे कि हमें आयरन की कमी नहीं होगी।
लेसन हमारा कंप्लीट है। वीडियो ये 2 पार्ट्स में है, ड्यू टू सम डिस्कनेक्शन वीडियो बीच में स्टॉप हो गई थी और उसको मैंने दोबारा बनाया है, तो इसको दोनों वीडियोज़ को कंप्लीट देखना है। लेसन हमारा कंप्लीट है, इसको देखना है और बैक एक्सरसाइज जो है वो मैं इसकी ग्रुप में डाल दूंगा, वो आपने उसको भी करना है। थैंक यू।